हेलो फ्रेंड्स, हर पल हमें कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। हर समय हम कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं और करनी भी चाहिए। चलिए आज इसी समय के बारे में हम जान लेते हैं, इंग्लिश में समय कैसे बताएं। हाउ टू टेल द टाइम इन इंग्लिश। इंग्लिश में किस तरह समय बताएं। वैसे तो इंग्लिश में समय बताना बहुत ही आसान है, लेकिन अपने डे टू डे लाइफ में समय बताना और इंटरव्यू या एग्ज़ाम्स में समय बताने के तरीके अलग अलग होते हैं। चलिए आज इंग्लिश में समय बताने का सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन तरीका हम जान लेंगे। मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पेन एंड पेपर लीजिए, मेरे साथ नोट्स नोट डाउन कीजिए। हम अपने रोज़ाना ज़िंदगी में बिजी शेड्यूल में हम शॉर्टकट में टाइम बता देते हैं, जैसे कि 10 बज गए हैं, हम कहते हैं 10 AM। 10:30 10:30, 4:20 4:20। लेकिन इस तरह वक्त बताना डे टू डे लाइफ में चल जाता है, लेकिन इंटरव्यू में इस तरह अगर हम वक्त बताएंगे तो एक मौका अपने हाथ से चला जाता है। क्योंकि जैसे ही आपको पूछा जाएगा व्हाट इज़ द टाइम नाउ, आप बताओगे 10 AM या 10 o'clock, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय AM, व्हाट डू यू मीन बाय o'clock। जैसे ही आप एक सवाल का जवाब देते हो तो उसी जवाब पर दूसरा सवाल आपके सामने आ जाता है। यही इंटरव्यू की खासियत होती है। इसलिए जब भी इंटरव्यू में आप जवाब देते हो, उसके इर्द गिर्द उस जवाब का बैकग्राउंड आइडिया भी आपको रहना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ AM एंड PM। AM और PM ये दो लैटिन वर्ड्स है। लैटिन लैंग्वेज में AM का फुल फॉर्म होता है एंटी मेरिडियम, PM का पोस्ट मेरिडियम। ए मेरिडियम क्या है? ए मेरिडियम सूरज और धरती के बीच में का एंगल बताता है, यानी रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक तो सूरज और धरती के बीच में जो एंगल रहता है उसे एंटी मेरिडियम कहते हैं। तो रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक हम यूज़ करेंगे AM, यानी रात के 12 बजे हैं कहने के लिए हम कहेंगे 12 AM। रात के 2 बजे हैं 2 AM। सुबह के 4 बजे हैं 4 AM। सुबह के 10 बजे हैं 10 AM। सुबह के 11 बजे हैं 11 AM। दोपहर के 12 बजे के लिए हम कहेंगे PM। दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक हम PM यानी पोस्ट मेरिडियम का इस्तेमाल करेंगे। दोपहर के 1 बजे है तो हम कहेंगे 1 PM। शाम के 7 बजे हैं तो हम कहेंगे 7 PM। इसी तरह रात के 11 बजे हैं तो हम कहेंगे 11 PM। ये AM और PM का इस्तेमाल रेलवे टाइम टेबल में, रेलवे स्टेशन में बहुत ज़्यादा होता है। रेलवे के रिजर्वेशन करते वक्त में रेलवे के टाइम टेबल पे लिखा रहता है 12:30 AM। बहुत सारे लोग गलतफहमी से दोपहर के 12:30 बजे रेलवे स्टेशन पे रेल की इंतज़ार करते हैं। रेल रात के 12:30 बजे ही निकल चुकी होती है। इस तरह रेलवे रिजर्वेशन करते वक्त में, रेलवे के टाइम टेबल देखते वक्त में ये बहुत काम आता है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। इंटरव्यूज़ में टाइम बताते वक्त हम दो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। पहला फॉर्मूला है मिनट्स प्लस पास्ट प्लस आर। दूसरा फॉर्मूला है मिनट
प्लस 2 प्लस आर। चलिए मिनट प्लस पास्ट प्लस आर इस फॉर्मूला कब और कैसे इस्तेमाल करते हैं। 8 बजे हैं, 8 ओ क्लॉक। ओ क्लॉक क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में बहुत बार इसे पूछा जाता है। इसके बारे में मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। 8 बजे हैं तो हम कहेंगे 8 ओ क्लॉक। 8:05 यानी 8 हो चुके हैं, उसके ऊपर 5 मिनट। 8 बजकर, ये 5 मिनट जो ज़्यादा हुए हैं इसको हम बताने के लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट। यानी पास्ट का मतलब हो गया ज़्यादा। तो मिनट पहले बताएंगे 5, पास्ट और कितना है 8, तो हम कहेंगे 5 पास्ट 8। हम इधर पास्ट का प्रोनाउंसिएशन पास करना चाहिए, यानी शॉर्ट बनाना चाहिए। इंग्लिश में जब हम फोनेटिक्स और एक्सेंट का यूज़ करते हैं उसका बहुत अच्छा प्रभाव, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आप इस तरह मत कहिए 5 पास्ट 8, ऐसा मत कहिए। आप कहिए 5 पास 8। पास्ट का उच्चारण करिए पास। क्यों? हम इंग्लिश में टेबल बताते वक्त में 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 कहते हैं। ये जा क्या है? एक्चुअली ये है 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8। ये आर को हम कहते हैं जा। इस तरह हो जाता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। इसी तरह प्रोनाउंसिएशन में पास्ट के अलावा हम यूज़ करेंगे पास, जैसे कि 5 पास 8। 8:10, 10 पास 8। 8:15, 15 पास 8। 15 के लिए जैसे कि हम 8:15 जैसे हिंदी में कहते हैं, सवा कहने के लिए इंग्लिश में क्वार्टर यूज़ करते हैं, क्वार्टर। तो हम कह सकते हैं क्वार्टर पास 8। 8:20, 20 पास 8। 8:25, 25 पास 8। 8:30, 30 पास 8। या 8:30 भी कह सकते हैं, हाफ पास 8 हम कह सकते हैं। 8:35, 35 पास 8। इसी तरह हम 9 बजने के लिए 5 मिनट कम किस तरह बताएंगे? हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला मिनट टू आर। सबसे पहले हम मिनट यूज़ करेंगे, उसके बाद 2, उसके बाद आर। 9 बजने के लिए 5 मिनट कम, 5 to 9। 9 बजने के लिए 10 मिनट कम, 10 to 9। 9 बजने के लिए 15 मिनट कम, 15 to 9 या क्वार्टर टू 9। 9 बजने के लिए 20 मिनट कम, 20 to 9। इस तरह हम इंग्लिश में समय बता सकते हैं। इंग्लिश में जिस तरह सवाल पूछे जाते हैं उसी तरह जवाब देना भी आना चाहिए। अगर आपको पूछा गया व्हाट इज़ द टाइम नाउ, आपका जवाब होना चाहिए नाउ द टाइम इज़ व्हाटएवर, जो भी है। मैं रिपीट करता हूँ, अगर आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द टाइम नाउ, आपका जवाब होना चाहिए नाउ द टाइम इज़ 10:30। अगर आपको पूछा गया व्हाट टाइम इज़ इट, आपका जवाब होना चाहिए इट इज़ 10:30। अगर आपको पूछा गया कुड यू प्लीज़ टेल मी द टाइम, आपका जवाब होना चाहिए श्योर नाउ द टाइम इज़ 10:30। इस तरह जिस फॉर्मेट में आपको सवाल पूछा जाता है उसी फॉर्मेट में अगर आप जवाब दोगे तो आप कोई भी इंटरव्यू, कोई भी एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इंटरव्यू में टाइम के बारे में और एक बहुत ज़्यादा सवाल किया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय ओ क्लॉक। मैं ओ क्लॉक के बारे में भी अब आपको रूबरू करा देता हूँ। ओ क्लॉक इसका मतलब होता है ऑफ द क्लॉक, यानी घड़ी में के। फॉर एग्जाम्पल 8 बजे हैं, 8 ओ क्लॉक यानी घड़ी में के 8 बजे हैं। ओ क्लॉक का मतलब होता है ऑफ द क्लॉक।
तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देख लिया AM यानी एंटी मेरिडियम, PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम, और ओ क्लॉक का मतलब होता है ऑफ द क्लॉक, और इंग्लिश में टाइम बताने के दो फॉर्मूले, यानी मिनट्स ज़्यादा है तो हम यूज़ करेंगे मिनट प्लस पास प्लस आर, अगर मिनट कम है तो हम यूज़ करेंगे मिनट प्लस 2 प्लस आर। Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe the channel. This is Avin. I am thankful to YouTube and millions of YouTube viewers.